बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर सन 2000 तक छोटा राजन पर कातलाना हमले की खबर बम्बई तक जा पहुंची थी। टेलीविज़न, इंटरनेट और अखबारात में इन खबरों को जीनत बनाया गया। ख्याल किया जाता था कि ये कार्रवाई बैंकॉक के गैंगस्टर्स की जानिब से की गई होगी, क्योंकि उन्हें किसी भारतीय गैंगस्टर का वजूद अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त न था। भारतीय मीडिया और पुलिस इस बात का तसव्वुर भी न कर सकती थी कि ये कार्रवाई छोटा शकील करवा सकता है। यहाँ तक कि छोटा शकील का इंटरव्यू नशर किया गया। इस इंटरव्यू में छोटा शकील ने बड़े ही फखरिया अंदाज में बताया कि इसने किस जहानत से ये तमाम ऑपरेशन तश्कील दिया था। इसी इंटरव्यू में छोटा शकील ने यह भी कहा कि रोहित वर्मा ने गैंग का लीडर बनने की गरज से सारी मालूमात इस तक पहुंचाई थीं। ये खबर नशर हुई थी कि बम्बई से नई दिल्ली तक इक़्तिदार के ऐवानों में गोया सफ़े मातम बिछ गई। ये भारतीय इंटेलिजेंस की बुरी तरह शिकस्त थी। छोटा राजन को कत्ल करके दाऊद इब्राहिम ना सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि बजाते खुद भारत के अंदर भी भारत के लिए ख़तरा बन सकता था। भारत के सरकारी ज़राए ने थाईलैंड की हुकूमत से राब्ता कायम किया तो उन्हें बताया गया कि छोटा राजन अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इसकी ज़िंदगी बच गई है। इस खबर के बाद भारतीय इंटेलिजेंस की जान में कुछ जान आई। इसके बाद जो कुछ हुआ इसे इंतहाई सीगा राज में रखने की कोशिश की गई। चंद आला पुलिस अफसरान ने अपनी तमाम तर कोशिशें सरफ कर दी कि राजन से मुलाकात की जा सके और इसके बाद तफ्तीश की गर्ज से इसे भारत लाया जा सके। भारत के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। कातलाना हमले के बाद की खबरें भी बड़े ही पुरसरार अंदाज से सुनने को मिल रही थीं। अलबत्ता इस हमले के सिर्फ 2 दिन बाद ही इस वाक़े का असल जिम्मेदार जोगिंदर और इसके साथी शेर खान को रॉबिन्सन डिपार्टमेंटल स्टोर बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में एक शूटर यूसुफ और एक मुकामी थाई शूटर को थाई पुलिस ने मोतसोई के मुकाम से गिरफ्तार कर लिया। इन चारों ने राजन पर कातलाना हमले का मंसूबा बनाया था। बाद अज़ां असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शंकर कुंबले की सरबराही में एक टीम भारत से बैंकॉक रवाना की गई कि राजन से पूछगछ की जा सके और मुमकिन हो तो इसे वतन वापस लाया जाए। यह टीम वहां पहुंचकर बैंकॉक पुलिस के इंचार्ज कर्नल क्रीपांग से मिली। इस टीम ने उन्हें बताया कि विजय रामन दरअसल छोटा राजन है, जो कि भारतीय गैंगस्टर है और फर्जी नाम से बैंकॉक में रहाइश पजीर है। इसी असना में राजन के साथियों ने इसे बैंकॉक से फरार कराने के लिए एक प्राइवेट जहाज का इंतजाम कर लिया, लेकिन कर्नल क्रीपांग ने मौके पर सारा मंसूबा मलियामेट कर दिया और राजन को बैंकॉक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रहने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो कर्नल क्रीपांग ने भारतीय पुलिस से बहुत ताउन किया, लेकिन जल्द ही काया पलट गई। कर्नल ने भारतीय पुलिस टीम को बताया कि इस तफ्तीश में वो भारतीय पुलिस को शामिल नहीं कर सकते। नीज़ ये कि इंटरपोल या सीबीआई की जानिब से उन्हें ऐसी कोई इतला मसूल नहीं हुई कि भारतीय पुलिस टीम बैंकॉक के सरकारी दौरे पर आ रही है। बम्बई पुलिस टीम की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह राजन इनके हाथ आ जाए, जबकि दूसरी जानिब बैंकॉक रॉयल पुलिस इस सिलसिले में किसी सफारती सतह के राब्ते की मुंतज़िर थी, जो कि भारत की जानिब से नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि फर्स्ट सेक्रेटरी के ज़रिए थाई हुकूमत को कई खतूत भी अरसाल कराए गए, ताहम भारतीय हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त पेश नहीं की गई। बिला आखिर बम्बई पुलिस टीम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि कर्नल क्रीपांग इनके साथ ताउन करने वाला नहीं। उन्होंने भारतीय पुलिस अफसरान को ज़ेरे हिरासत राजन और इसके साथियों से एक भी मुलाकात न करने दी। बिला आखिर बम्बई पुलिस ने एक पुरजोर अपील की कि राजन को भारत डिपोर्ट कर दिया जाए। दिल्ली से बजरिया सीबीआई और इंटरपोल दस्तावेज़ात बैंकॉक भिजवाई भी गईं, लेकिन वो दस्तावेज़ात कभी भी बैंकॉक ना पहुंच सकीं। हत्ता के भारतीय ब्यूरोक्रेट्स भी इन दस्तावेज़ात को भेजने में पसोपेश से काम लेते रहे थे। राजन के जख्म इस दौरान बड़ी तेज़ी के साथ ठीक हो रहे थे। 2 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका था और भारतीय पुलिस टीम कई चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। ना वो राजन से मिल पाए थे
और ना ही राजन के भारत जाने की कोई सूरत पैदा हो पाई थी। फिर अचानक ही 24 नवंबर के दिन राजन हस्पताल से गायब हो गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल देखकर तो यूं महसूस होता था कि राजन का फरार होना नामुमकिन है। ना सिर्फ ये कि राजन कड़ी निगरानी में था, बल्कि वो जख्मी भी था। फिर लेट लेट कर वो वजनी भी हो चुका था, इसलिए इसमें पहली वाली फुर्ती बाकी ना रही थी। इसके फरार ने कई सवालों को जन्म दे दिया और इस सिलसिले में कई नज़रिए भी पेश किए गए। थाई पुलिस के मुताबिक राजन ने हस्पताल की चौथी मंजिल से फरार होने के लिए पेशावर कोहपेमाओं की खिदमात हासिल की थी। थाई पुलिस की टीम ने यह नज़रिया इसलिए कायम किया था कि हस्पताल से कोहपेमाई के आलात और रस्सियां बरामद हुई थीं और इमारत पर भी ऐसे निशानात मौजूद थे। दीगर खबरों के मुताबिक, जो कि राजन के वकील श्री चाय के बयान पर मबनी है, कि राजन ने क्रीपांग को 80,000 थाई भाट बतौर रिश्वत अदा किए थे, जिसकी वजह से पुलिस चीफ ने इसे भगा दिया था। बाद अज़ां इसने इस बात की तरदीद कर दी थी। जो भी कुछ हुआ, थाई पुलिस को इस वाक़े से बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इस वाक़े के बाद नॉन कमीशन पुलिस एहलकारों को गफलत बरतने पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। थाईलैंड के वज़ीर आज़म चौन लिकपाई ने बयान दिया कि इसे यकीन है कि राजन अंदर से किसी की मदद के बगैर फरार नहीं हो सकता था। इस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गोया के बेवकूफ़ों की तरह मुंह की खाना पड़ी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जागन भुजबल ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि राजन को भगाने में हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत का हाथ है। इसने इन तमाम रुकावटों का जिक्र किया जो बम्बई पुलिस को मरकज़ी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से बैंकॉक के दौरे के दौरान पेश आईं। इतने सख्त इल्ज़ामात इतनी अहम शख्सियात की जानिब से लगाए गए थे कि मरकज़ी हुकूमत के लिए नामुमकिन था कि इसके जवाब में कुछ बोले। अलबत्ता उस वक्त के वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा अजीत पंजा ने बयान दिया कि मरकज़ी हुकूमत ने हर वो काम किया जो कि थाई हुकूमत राजन की बेदखली के लिए इनसे चाहती थी। इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत के इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद हैं। जबकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए अमूर दाखिला विद्या सागर ने कहा कि जब तक इस केस के मुतल्लिक बावसूख मालूमात हासिल ना हो जाएं, हुकूमती मशीनरी का इस तरह से आपस में उलझना सरासर हमाकत है। अलबत्ता इन बयानात के बाद एक मरतबा फिर पुरस्रार सी खामोशी छा गई और मीडिया ने इसे साजिशी सुकूत करार दे दिया। राजन के वकील के पास जो कुछ मालूमात थी, इसने भारतीय मीडिया को फराहम कर दी। राजन के वकील श्री चाय के मुताबिक राजन ने फरार होने के बाद किसी दूसरे मुल्क से इसे फ़ोन किया और सारी दास्तान बयान की कि किस तरह इसने फरार होने के लिए थाई पुलिस के आला हकाम को भारी रिश्वत अदा की है। इसके मुताबिक राजन थाईलैंड से कंबोडिया चला गया था और वहां से किसी तीसरे मुल्क फरार होने की तैयारी कर रहा था। श्री चाय के मुताबिक गालबन राजन किसी यूरोपीय मुल्क जाने का ख्वाह था। श्री चाय के ही एक और बयान के मुताबिक राजन जनूब मशरकी एशिया के किसी मुल्क में मौजूद था और वहां से मिडल ईस्ट जाना चाहता था। इन तमाम बातों से कतई नज़र एक बात बिल्कुल वाज़ेह और कतई थी कि बैंकॉक में राजन को अपनी जान बचाना नामुमकिन महसूस हो रहा था और इसने वहां से फरार होने में ही आफियत जानी थी। दाऊद इब्राहिम के भेजे गए शूटर्स ने अज़म कर रखा था कि जैसे ही उन्हें फरार होने का मौका मिलेगा वो अपना मिशन ज़रूर पूरा करेंगे। हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद दाऊद इब्राहिम ने मज़ीद कारिंदे राजन को मारने के लिए बैंकॉक रवाना कर दिए हों। राजन कहाँ गया? राजन जहाँ भी गया हो, कम अज़ कम इसने किसी थाई एयर सर्विस को इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि एयरपोर्ट पर हर आने जाने वालों का कंप्यूटराइज्ड डाटा जमा कर लिया जाता है, जिससे ये जानना आसान हो जाता है कि वो शख्स किस मुल्क गया है। दूसरी जानिब सबसे महफूज तरीन राह ज़मीनी रास्ता ही हो सकता है, जिसकी 5 घंटे की मुसाफत के बाद कंबोडिया की सरहद आ जाती है। कंबोडिया की सरहद पर कोई भी शख्स $20 के अविस वीज़ा हासिल कर सकता है। वहां से राजन बजरिया कार बाआसानी नोम फेन पहुंच गया होगा, जहां से बजरिया हवाई जहाज वो एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी मुल्क रवाना हो सकता था। इसके अलावा राजन के फरार का एक और इम्कान भी सामने आता है
कि वो 24 घंटे की ड्राइव करके मलेशिया की सरहद की जानिब चला गया हो। मुमकिन है बहुत से दीगर गैर कानूनी तारके वतन की तरह राजन भी मलेशिया की सरहद छुप छुपा कर पार कर गया हो। मलेशिया में राजन के लिए भारतीय कम्युनिटी से रवाबित कायम करना और वहां छुप जाना भी मुमकिन था। वो वहां इस वक्त तक बआसानी छुप सकता था जब तक इसके फरार की खबरें दम तोड़ जाएं। वहां से इसके लिए पासपोर्ट बनवाकर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना भी मुमकिन था। थाईलैंड की ज़मीनी सरहदें दीगर अतराफ से महज म्यांमार और लाओस से मिलती हैं और इस जानिब फरार होना हरगिज खतरे से खाली ना था। राजन ने थाईलैंड में विजय रामन के नाम से विजिट वीज़ा ले रखा था। इसने सन 2001 में ये दरख्वास्त दी थी कि इसके विजिट वीज़े को बिजनेस वीज़े में तब्दील कर दिया जाए। इसके बाद इसका इरादा था कि वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का आगाज़ करे। ये कंपनी इसके गैर कानूनी धंधे पर पर्दा डाल सकती थी, लेकिन राजन पर दाऊद इब्राहिम के हमले ने इसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जारी है।